ओम शांति। जगदम्बा माँ की यादें सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम रोज ही मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं सुन रहे हैं। मम्मा इतनी अद्भुत पर्सनालिटी थी, इतने गुणों की धनी। मम्मा की रोज सीरीज में हम इतने सारे नए नए गुण अनुभव सुनते आ रहे हैं। मम्मा जितनी ही अलर्ट, एक्यूरेट, एक्टिव थे, उतने ही जिम्मेवारियों को संभालते हुए मम्मा योग का, स्थिति का बैलेंस कैसे रखना है, उस पर पूरा अटेंशन देते थे। जितने ही अंतर्मुखी, उतने ही रमणीक। मम्मा की पर्सनालिटी इतनी पालना देने वाली, इतना कुछ सिखाने वाली पर्सनालिटी, जो आज अनेक ब्राह्मण आत्माओं का, कुमारियों का, युगलों का मम्मा के जीवन से परिवर्तन हुआ है। मम्मा ने इतनी सारी सेवाएं की, इतने सभी को मम्मा ने यज्ञ में समर्पित कराया, और बहुत सहजता से वो समर्पण भाव, त्याग की भावना, ईश्वरीय जीवन को मर्यादाओं से चलाना, निर्मलता से चलाना, नियमों पर चलाना, ये मम्मा ने सिखाया। मम्मा एक आदर्श पर्सनालिटी। ऐसी ही आदर्श पर्सनालिटी के साथ एक और अनुभव को साझा करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित है आदरणीय रानी दीदी जी, मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फर आदरणीय मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर। चंद्रकांत भाई, बस ये एक लाइन काट देना, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आदरणीय रानी दीदी जी हम सभी के मध्य उपस्थित है, मुजफ्फरपुर से। आप बिहार और झारखंड सब जोन के इंचार्ज हैं। आदरणीय दीदी जी ने बहुत ही छोटी आयु से मम्मा की बहुत प्यार भरी पालना ली। मम्मा ने आपके जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन लाए। तो ऐसे परिवर्तन युक्त पर्सनालिटी मम्मा की कैसी थी, आपके जीवन का अनुभव मम्मा के साथ कैसा रहा है? आदरणीय दीदी जी, हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज आपसे सुनना चाहेंगे कि मम्मा के साथ का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, मैं पहली बार माउंट आबू गई। बाबा कोटा हाउस में रहते थे और उस टाइम मम्मा और बाबा का इतना प्यार मिला, इतने वरदान मिले। हम 2.5 महीना मधुबन रहे। कदम कदम पर बाबा और मम्मा का साथ सारा दिन रहता था। इतनी शक्तियां, इतने वरदान बाबा से मम्मा से मिले, जो आज तक हमारी यात्रा निर्विघ्न रही है, शक्तियों से भरी रही है। मम्मा एक बार दिल्ली में आई थी और मैंने मम्मा के स्वागत में डांस किया था। उस कार्यक्रम में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल उस सभा में बैठे थे। उनको वो डांस बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे कहा कि कल स्कूल में एक प्रोग्राम है, ये डांस तुम वहां भी करना। तो मुझे लगा, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं स्कूल में डांस थोड़ी कर सकती हूँ। लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मम्मा वहां आई थी, मैं मम्मा के पास गई और मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा, प्रिंसिपल कहते हैं कि कल स्कूल में डांस करना, मैं ब्रह्मा कुमारी स्कूल में थोड़ी डांस कर सकती हूँ? मम्मा ने कहा, अभी तो उन्होंने तुमको निमंत्रण दिया है, इसलिए कल तो तुम स्कूल में डांस करना, और उसके बाद तुम जब भी डांस करना, कोई ड्रामा में पार्ट बजाना, सफेद कपड़ों में बजाना। अगर तुम सफेद कपड़े में डांस करेगी या कोई पार्ट बजाएगी, कोई तुमको निमंत्रण नहीं देगा। उसके हम्म। बाद मैंने जब भी कोई कार्य किया, जब भी मैंने मम्मा का, बाबा का स्वागत किया, मैंने सफेद कपड़ों में किया। मैंने कभी गीत गाया, कभी कविताएं सुनाई, तो मैं हमेशा सफेद कपड़ों में सुनाई। मैंने कभी फिर रंगीन कपड़े
से स्टेज पर नहीं आई। और ऐसे भी मैं जब पहली बार मम्मा के पास गई थी, मम्मा ने मुझे सफेद फ्रॉक पहनाई थी, और तब से मैंने सफेद कपड़े ही पहने, रंगीन कपड़े पहने ही नहीं। ऐसा मम्मा ने मुझे वरदान दिया, ऐसी शक्ति दी, जो मैं हर टाइम मम्मा के उस वरदान से सफेद वस्त्रधारी बनकर कार्य करती रही। जैसे मम्मा ने कहा, ऐसे स्टेज प्रोग्राम में भी जो डांस वगैरह रंगीन कपड़ों में किया जाता है, मैं सदा सफेद कपड़े में करती रही। इस तरह से मम्मा के वरदानों का हाथ सिर पर रहा। इस तरह से मम्मा के वरदान हमेशा मिलते रहे। मैं हमेशा मम्मा बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं देती रही। ऐसी शिक्षाएं मम्मा ने दी कि कभी भी किसी की कमी नहीं देखना। कोई अगर सीधा उल्टा सीधा बोले भी, तो भी आप हमेशा उसके प्रति शुभ भावना रखना, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना। इस प्रकार से सदा एक रस रहना। ऐसा नहीं कि कभी किसी के उल्टा सुल्टा बोलने से आपको भी गुस्सा आ जाए। आप हमेशा मीठा बन के रहो, मीठा बनकर व्यवहार करते रहो, सबके साथ मीठा बनकर चलते रहो। यही है ज्ञान और योग की धारणा, यही है हमारी सफलता का आधार। इस प्रकार से ऐसी शिक्षाएं मम्मा ने हमें चलते चलते समय पर देते रहे, और इन शिक्षाओं से जीवन सदा निर्विघ्न रहा, सदा निर्विघ्न होकर चलते रहे। मम्मा जब आई थी तो मैंने मम्मा के सामने एक कविता सुनाई थी। वो मैं कविता आपके सामने अभी सुना रही हूँ। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा, लाल तेरे हम सारे हैं, और मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाए भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। इस तरह, तो हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, हमने मम्मा के सामने ये कविता सुनाई थी, और मम्मा के बहुत वरदान मिले। मम्मा का हाथ सदा सिर पर रहा। जब बाबा और मम्मा के पास मधुबन में हम जाते, तो हमें ये भी वरदान मिलता रहा। एक बार मैं मधुबन में 10 दिन रही थी, और मुझे निमंत्रण मिला कि आपको बाबा मम्मा के साथ भोजन करना है। तो मैं रात्रि भोजन करने, बाबा मम्मा और मैं एक टेबल पर बाबा के साथ भोजन किया, मम्मा के साथ भोजन किया। बाबा को भी मैंने पूछा, बाबा मैं पहले आपको खिलाऊं? फिर मम्मा को पूछ के मम्मा को खिलाया, फिर बाबा और मम्मा ने मुझे भी खिलाया। इस प्रकार से बहुत मीठी यादें। मुझे यहाँ तक याद आता है कि 10 दिन हम रहे, और 10 दिन हमको निमंत्रण मिलता रहा कि आपको बाबा मम्मा के साथ भोजन करना है। ऐसा परम सौभाग्य हमें मिला, और इस प्रकार से मम्मा की बहुत मीठी यादें रही। मुझे सफेद कपड़े
मम्मा ने ही पहनाए, मम्मा ने ही मुझे इस तरह से सफेद कपड़े पहनकर और रहने का इशारा मम्मा ने ही दिया। ऐसा सिंपल होकर के सदा रहने का वरदान मिला। एक बार मम्मा दिल्ली में आई थी, तो हमारी बहनों ने ड्राई फ्रूट के मालाएं बनाई। उसमें बादाम भी, काजू भी, किशमिश भी और इलायची भी। वो मालाएं हमने 10 दिन बैठ करके बनाई। हम नहीं जानते थे कैसे ड्राई फ्रूट की मालाएं भी होती हैं। तो मम्मा को हमने उन मालाओं से मम्मा का स्वागत किया और बहुत बहुत मुझे आनंद आया। मम्मा फ्लाइट से आई थी, हम एरोड्रोम गए थे मम्मा को रिसीव करने। और जब उसके पहले मैं मधुबन हो आई थी, जब मम्मा गाड़ी में बैठी, मम्मा की सामने नजर मेरे पर पड़ी। मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ के अपने गोद में गाड़ी में बिठाया। इस प्रकार से मम्मा के वरदान मेरे को मिलते रहे। ऐसे मम्मा का बहुत बहुत प्यार मिलता रहा, बहुत मीठी शिक्षाएं, जिसको हमने आज तक पकड़ के रखा, कैच करके रखा। सदा एक रस स्थिति में रहो, सदा खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। इस तरह के वरदानों से सजे रहे। और बहुत छोटी उम्र से जब मम्मा ने सफेद कपड़े मुझे पहनाए, और मैं उस छोटी उम्र से सदा ही सफेद कपड़े पहनती रही। फिर मैंने रंगीन कपड़े को हाथ भी नहीं लगाया। इस प्रकार से मीठी मम्मा ने ईश्वरी नियम, ईश्वरी मर्यादाएं, ईश्वरी सेवाओं में कैसे हम एकाग्रचित रहें, एक रस रहें, वो सब मम्मा ने जो सिखाया, वो हम उसको ग्रहण करते रहे। आज भी कदम कदम पर वो बातें याद आती रहती है। और आप कुछ पूछिए। दीदी, मम्मा ने आपको बहुत सारी शिक्षाएं दी, आपने कहा, जिसमें आपको मम्मा ने सफेद कपड़ों के बारे में शिक्षा दी कि अगर हम सफेद कपड़ों में रहेंगे तो हमें बाहर वाले इनवाइट नहीं करेंगे, तो हम अपने कल्चर कर सकते हैं। तो ऐसी और कौन कौन सी शिक्षाएं हैं जो आपको इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में बहुत बहुत बहुत, जिन्होंने आपको लाभ दिया हो, ऐसी और कुछ शिक्षाएं हो जो आप हमारे साथ शेयर करें? मम्मा ने ये बात अच्छी तरह शिक्षा दी कि कभी भी किसी से नाराज नहीं होना। कोई कैसा भी व्यवहार करे, आपका व्यवहार के हर एक के साथ अच्छा होना चाहिए। आप हर एक को खुश करते रहिए, आप हर एक के साथ मीठा बोलते रहिए। इस प्रकार से ऐसी मीठी शिक्षा मम्मा ने दी, जिसके कारण हम सदा ही बाबा की ईश्वरी मर्यादाओं की, मम्मा की सिखाई हुई मर्यादाओं के अनुसार चलते रहे। और एक रस स्थिति बनी रही। कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी से मनमुटाव नहीं हुआ, कभी किसी से रूठे नहीं। मम्मा दीदी, की शिक्षाएं याद आती रही, और जहां भी रहे सदा एक रस रहे। ऐसे कदम कदम पर मम्मा की ऐसी शिक्षाएं याद आती रहती हैं, जिसके द्वारा ऐसा पावरफुल वातावरण बना रहता है। मम्मा जब दिल्ली में आई थी, तो मुझे याद है मम्मा 2 महीना से ज्यादा रही थी। और हमारे एक लौकिक संबंधी थे, उनके ही बहुत बड़े भवन में मम्मा को ठहराया गया था, और उतने दिन हम भी वहीं रहे। तो हमने देखा कि मम्मा का दिल कितना विशाल है, कितना बड़ा दिल है। कैसे हर बच्चे से मम्मा मिलती रही और उनको वरदान देती रही। जब मम्मा की मुरली चलती थी, मैं भी मम्मा के बिल्कुल सामने बैठती थी। इस तरह से बाबा के मम्मा के वरदानों से झोली भरती रही। मैं समझ गया 2 2.5 महीने मम्मा रही, और हम उतने दिन सारा दिन मम्मा के आजू बाजू ही रहते थे। और ऐसी मम्मा के वरदान मिले, जो आज दिन तक कभी मन नाराज नहीं हुआ, कभी अपसेट नहीं हुए, कभी किसी से बोलचाल बंद नहीं हुआ। हर एक के गुण देखना, हर एक के गुण गाना,
यही मम्मा ने सिखाया। कोई कैसा भी व्यवहार करे, आपका काम है सबके गुण देखो, सबके गुणों की महिमा करो, महिमा करते करते महान बन जाएंगे। ये मम्मा के महावाक्य थे। इस प्रकार से हमारी मम्मा से मीठी मीठी मुलाकात और मम्मा की मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती रही, और इस प्रकार से हम सफेद वस्त्रधारी हुए, बहुत छोटी उम्र से, बहुत छोटी उम्र से। दीदी, आपने कहा मम्मा के साथ आप 2 ढाई महीने रहे। जब मम्मा दिल्ली आए तो मम्मा बहुत अलर्ट, एक्यूरेट और हर काम में बहुत एक्टिव होते थे। और मम्मा ने हर चीज का एग्जाम्पल करके दिखाया। तो कोई ऐसा अनुभव हो जो आपने देखा हो, मम्मा ने इनिशिएट किया है, मम्मा ने वो काम सबसे पहले किया और सब बाकी आकर उसमें जुड़ गए, या मम्मा बहुत अलर्ट थी, एक्यूरेट थी, उसका कोई एग्जाम्पल आपको याद आता हो तो वो आप हमें सुनाए। हमने देखा, मम्मा रात को 2 बजे अपने बेड से उठ जाती थी और मम्मा कुर्सी पर बैठ जाती थी, और इस प्रकार से बाबा की याद में मम्मा बैठती, विचार सागर मंथन करती 2 बजे से। तो ये बात जब हमने अपनी आंखों से देखी तो हमें बहुत प्रेरणा मिली कि हमें भी रात को जाग करके बाबा को याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस प्रकार से रात को जल्दी उठना और जल्दी योग में हाजिर हो जाना, ये भी हमने मम्मा के द्वारा ही सीखा। और क्लास में भी समय पर पहुंचना, सामने बैठ करके पूरा इस इसी प्रकार से ईश्वरीय मर्यादाओं को ग्रहण करना। और हमने देखा मम्मा जब आई थी तो सारा दिन बहुत बहुत बच्चे आते थे और सभी को यहाँ वहाँ भोजन कराया जाता था। हमारे जो लौकिक संबंधी थे, जिन्होंने मम्मा को अपने भवन में ठहराया था, बहुत विशाल दिल वाले, और वो जो भी आते सबको भोजन कराते, सबको भोजन कराते। और हम देखते मम्मा बीच बीच में चक्कर लगाती, मम्मा बीच बीच में देख रेख करती, और मम्मा सभी को बहुत बहुत सौगातें देती। जो बच्चे आते उनको मम्मा बहुत सौगातें देती। ऐसे मम्मा के वरदान, मम्मा के द्वारा मिली सौगातें, मम्मा के द्वारा मिली हुई टोली हर रोज अब मम्मा के हाथ से हमने खाई। मम्मा के हाथ से सिर पर मम्मा अपने हाथ रखती थी, मम्मा के वरदान रोज मिलते थे। उन वरदानों ने हमें आज तक निर्विघ्न रखा, सदा प्रसन्न चित रखा, हर एक के साथ मीठा व्यवहार होता रहा, कभी भी मन कभी किसी से कभी उलझा नहीं। ये वरदान मम्मा के द्वारा मिलता रहा। इस प्रकार से मीठी मम्मा के उन वरदानों की याद कदम कदम पर अभी भी आती रहती है, और कदम कदम पर वो शक्तियां मिलती रहती हैं। लगता है कि मम्मा हमारे सामने हाजिर नाजिर है, और ऐसे उस वरदानों में हम चलते आ रहे हैं। मम्मा का हाथ हमारे सिर पर है, हमको मम्मा ने अपनी गोद में बिठाया है। मुझे याद आता है, मैंने मम्मा के साथ ट्रेन में भी सफर किया है। मम्मा ट्रेन से जा रही थी, हम भी मम्मा के साथ ट्रेन में चढ़े, और पूरा टाइम मम्मा बहुत मीठी मीठी बात करती, बहुत मीठा मीठा टोली खिलाती, बहुत बच्चों को बहलाती हुई वो यात्रा हमने की। इस प्रकार से ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलते रहे, जिसने हमें मम्मा के साथ का अनुभव कराया। दीदी, जब यज्ञ में बैगरी पाठ था, तो बैगरी पाठ था यज्ञ में, तो हर चीज की इकोनॉमी होती थी। और सभी यज्ञवत्स जो थे बहुत अच्छे अच्छे घरों से आए थे। तो मम्मा कैसे सबके साथ माँ की तरह उनको संभालना, या मम्मा का कोई ऐसा अनुभव आपको याद आता हो कि मम्मा ने अपना त्याग किया हो और किसी बच्चे की आश पूरी की हो। तो ऐसा कोई अनुभव आपको याद आता हो तो बताएं। मम्मा जब दिल्ली में आई थी और 2-3 महीना रही थी, तो वहां पर जिनके भवन में ठहरी थी, उन्होंने इतनी सौगातों का इंतजाम किया हुआ था जो मम्मा के हाथ से सबको दिलाते थे। इतना उन्होंने भंडारे का इंतजाम किया हुआ था जो सबको भोजन कराते।
इतनी टोलियां बनाते जो मम्मा के हाथ से सबको दिलाते। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि वो यज्ञ की वो इस स्थिति तो हमने नहीं देखी, लेकिन मम्मा की हाजिरी में बच्चे कितना बड़ा दिल भर के यज्ञ सेवा करते हैं, कितना यज्ञ भर करके मम्मा के आगे अर्पण करते हैं। ये दृश्य देखने का मौका मिला। मम्मा के आगे हर चीज को हाजिर करना, जो भी आए हैं उनको मम्मा ये सौगात भी दे, ये सौगात, सारा भंडारा वो भर के रखते। ये दृश्य देखने का हमें मौका मिला। हम्म। दीदी, और जब मम्मा योग में बैठते थे तो मम्मा की स्थिति कैसी होती थी? आप कहते हैं मम्मा को आपने सुबह सुबह अर्ली बहुत जल्दी उठते हुए देखा। तो मम्मा जब योग में बैठती थी तो योग की स्थिति या योग के वाइब्रेशंस उस टाइम पे आपको क्या अनुभव होता था? मम्मा की दृष्टि से क्या अनुभव होता था? मम्मा जब स्टेज पर बैठती थी, हम बिल्कुल सामने बैठते थे। मम्मा की दृष्टि मिलती, मम्मा के वरदान मिलते। पूरा टाइम कागज पेन लेकर नोट नोट करते, मम्मा के महावाक्यों को लिखते। इस प्रकार से बहुत मम्मा के साथ का अनुभव करने का मौका हमको मिला। हम मम्मा के महावाक्यों को नोट करते, औरों को भी पढ़ करके सुनाते। और इस प्रकार से मम्मा के सामने दृष्टि लेने में बहुत बहुत सुख मिलता। ऐसा लगता कि मम्मा हमें वरदानों से भरपूर कर रही है, बहुत शक्तियों से भरपूर कर रही है। मम्मा हमेशा सिर पर हाथ रखती और कहती कि तुम सदा निर्विघ्न रहोगी, सदा निश्चिंत रहोगी। तुम बाबा की बहुत लाडली बच्ची हो, बहुत प्यारी बच्ची हो, मम्मा का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। ऐसे ऐसे महावाक्य मम्मा के मुख से निकलते, और वो आज तक हमें कदम कदम पे याद आते। रोज मम्मा की गोद में हम बैठते, रोज मम्मा से वो प्यार मिलता, रोज वो शक्तियां मिलती। क्योंकि मम्मा के उसी भवन में हम रहते थे, तो ये माँ का सुबह, कभी दोपहर, कभी रात्रि हमें मौका मिलता उनके साथ साथ रहने का। इस प्रकार से, और हमने ये भी देखा, जब हम मधुबन में गए तो मुरली पूरी होने के बाद बाबा, मम्मा और सारे यज्ञ वत्स बाबा के साथ सैर करने निकलते। और मम्मा को हमने देखा, बाबा रोज अलग अलग पहाड़ियों पर ले जाते। हम जब छोटे थे, मम्मा का हाथ पकड़ करके चलते। और जब मम्मा ऊपर पहाड़ियों पर ले जाती, वहां बिठाती, तो जब बाबा कहते सबको योग में बैठो, उस समय नजदीक में तुलसी के पत्ते का होते पौधे, तो मम्मा तुलसी के पत्ते तोड़ती और फिर सब बच्चों को खिला देती, उस पहाड़ पर बैठे हुए। वो दृश्य भी हमें देखने को मिला। इस प्रकार से मम्मा भले पहाड़ी पर घूमने गए हैं, वहां भी ऐसे कभी मिश्री खिलाती और कभी तुलसी के पत्ते खिलाती। इस प्रकार से मम्मा हर जगह बच्चों का मुख मीठा कराती रहती। इस प्रकार से हमें मम्मा के साथ मधुबन में भी, दिल्ली में भी साथ साथ रहने का मौका मिला। जहां चलते उनका हाथ पकड़ के चलते, तो मम्मा भी हमारा हाथ पकड़ के साथ साथ चलाती। क्योंकि हम बहुत छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते गए। फिर हम कॉपी पेन लेकर के महावाक्य नोट करने लगे, और वो औरों को भी देने लगे लिख करके। तो भी हमने देखा मम्मा की बहुत मीठी दृष्टि हम पर रही, बहुत वरदान मम्मा ने हमें दिए। और वो धीरे धीरे, धीरे धीरे, वो छोटी उम्र से जो हमने सफेद कपड़ा पहनना शुरू किया, मम्मा के पहनाने के बाद, उसके बाद हमने कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहना। स्कूल में पढ़ने जाती थी, रोज सफेद फ्रॉक पहन के जाती थी। कभी नहीं लगा कि और इतने रंगीन बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर आते हैं, मैं रोज सफेद क्यों पहनती हूँ। नहीं, मम्मा ने मुझे सफेद कपड़े पहनाए थे, इसलिए मैंने सफेद कपड़ा पहनना कभी छोड़ा नहीं। छोटी उम्र में भी वो साथ रहा, वो याद रहा। जैसे जैसे वरदान मम्मा के मिले, जैसी जैसी शिक्षाएं मम्मा की मिली, वो सब हमको याद रही।
मम्मा जब बाबा के साथ होते थे तो बाबा के प्रति मम्मा का क्या रहता था? बाबा मुरली सुना रहे हैं या बाबा ने कोई आज्ञा दी तो मम्मा बाबा को किस तरह से देख के और कैसे मम्मा बाबा को फॉलो करते थे, तो उसका कोई एग्जाम्पल सुनाए। जब बाबा मुरली चलाते तो मम्मा दूसरी गद्दी पर बैठी होती थी। मम्मा बहुत ध्यान से बाबा की मुरली सुनती। हमने ये देखा, मम्मा का बहुत अटेंशन रहता बाबा की मुरली सुनने पर। इस प्रकार से बहुत रिगार्ड वो भी रहा। और सभी जब बाबा के गोद में जाते, पहले मम्मा की गोद में जाते, फिर बाबा की गोद में जाते, कभी बाबा की गोद में जाते, फिर मम्मा की गोद में जाते। फिर हमने ये भी देखा, जब सबने बाबा की गोद ले ली, मम्मा की गोद ले ली, फिर मम्मा भी बाबा की गोद में जाती। इस प्रकार से हमने देखा कि कितना निरअहंकारी, जरा भी मैंपन का भान नहीं, बाबा की बच्ची हूँ ये भी भान हमेशा मम्मा को रहा। इस प्रकार से हमने देखा मम्मा के अंदर कितना निरअहंकारी, कितनी नम्रचित, किसी तरह का नशा अभिमान दिखाई नहीं दिया। हमेशा बाबा जो कहे जी बाबा, बाबा की हमेशा आज्ञा का पालन करने वाली, तो हमने मम्मा को देखा। दीदी, मम्मा बाबा से पहले संपूर्ण हुए। मम्मा ने इतना जरूर पुरुषार्थ किया होगा। मम्मा बाबा से पहले संपन्नता की स्थिति को प्राप्त हुए। फरिश्ता मम्मा बन के उड़ गए, इस देह से न्यारे हो गए। तो दीदी, मम्मा का वो पुरुषार्थ की गहराई, मम्मा की अपने ऊपर वो अटेंशन, उसका कोई आपको ऐसा दृश्य याद आता हो? नहीं, मम्मा के बीच में तबीयत ठीक नहीं थी। हम बहुत छोटे थे, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं कि मम्मा की तबीयत खराब है। हमको तो तब पता लगा जब मम्मा व्यक्त हो गई। तब मुझे लगा कि ये क्या हुआ, मम्मा कैसे चली गई। बहुत बहुत मन में कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि हम छोटे थे। बहुत मम्मा के प्रति वो आकर्षण था। तो हमने देखा कि बाबा के प्रति मम्मा को बहुत बहुत भावना दिखाई देती थी। बाबा ने जो कहा, मम्मा जी बाबा, मम्मा हाजिर रहती थी। और ऐसे मम्मा हमेशा हमेशा जहां जाती, बाबा कभी कभी कहते खूब मम्मा का स्वागत करना। एक बार बाबा ने मम्मा को भेजा था सफर पे, सेंटरों के चक्कर लगाने पर। तो जब मम्मा आबू में वापस आई तो बाबा ने बहुत बहुतों को भेजा मम्मा का स्वागत करने के लिए। और बाबा खुद भी मम्मा को ट्रेन में बिठाने के लिए आए स्टेशन पर। इस तरह हमने देखा कि बाबा को भी मम्मा के प्रति कितना सम्मान था। और सभी बच्चों को बाबा मम्मा के प्रति बहुत रिगार्ड रखना सिखाते थे। इस प्रकार से हमने देखा, हमेशा सफर में भी हमने बाबा के साथ सफर किया ट्रेन में। एक बार मम्मा के साथ भी सफर करने का मौका मिला। और बहुत ऐसा लगता था प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, इतना बरसा रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसी अनुभूतियां होती रही। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमने आपके अनुभवों से आज समझा कि मम्मा ने कैसे छोटे बच्चों को भी इतना प्यार से पालना दी। जो छोटे बच्चों के मन में भी ये भाव आ जाता था कि हम एक ही बार में मम्मा की बात को मान लें, एक ही बात में सुन लें। 6 वर्ष की आयु में ही मम्मा ने आपको कहा कि आप सफेद कपड़े पहन लो, और आपने तब से सफेद कपड़े पहने। और ये वस्त्रों को चेंज करने से कभी मन में संकल्प भी उत्पन्न नहीं हुआ कि हमने ये कलर्स कपड़े नहीं पहने, कलर नहीं है, बाकी सभी बच्चे स्कूल में ऐसा है। तो मम्मा की इतनी दिव्यता, मम्मा की वाणी में इतनी शक्ति, मम्मा की वो स्थिति का ओज, वो तेज, वो तपस्या की जो वाणी की शक्ति थी, जिससे हर आत्मा उससे प्रभावित होकर मम्मा की उस बात को मानने से बिल्कुल भी कतराते नहीं थे, हिचकते नहीं थे। ऐसा मम्मा ने मर्यादाओं से संपन्न और संपूर्ण बनाया, खुद भी बने और सबको उस मार्ग पे चलाया। तो दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे साथ जुड़कर अपने
साकार मम्मा के साथ के अनुभव हमारे साथ शेयर किए, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे फिर से एक नए अनुभव के साथ, एक नई मम्मा की विशेषता के साथ। ठीक। ओम ओम शांति।